हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका उत्कर्ष की एकेडमी में। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आज आपको बताने वाला हूँ एवरेज, औसत। तो देखिए, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम आज आपको सारे टाइप्स का जितना भी क्वेश्चन है उसे बताएंगे। तो देखिए, टाइप फर्स्ट क्या आता है। टाइप फर्स्ट देता है आपको 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसके निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। देखिए फ्रेंड्स, तो 60 तक की सभी विषम संख्या, 60 तक की, 60 के पहले और 60 से पहले, एक से पहले और 60 के बाद वाला लेना है। तो एक आपकी विषम संख्या होंगी, एक आपकी क्या होगी? विषम संख्या हो गई। और 60 तक का है तो 59 भी विषम संख्या होगी। और 60 अगर आप लेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी। और देखिए, प्रथम प्लस अंतिम हमने बताया बटे 2, तो 59 प्रथम प्लस अंतिम 59 और 1 60 बटे 2, 2×3 30 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक, अभी इसमें विषम पूछा था, अब क्या पूछ लिया सेकंड वाले में? सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो बस ट्रिक जो आई है उसे लिखिए, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब क्या कहा है? 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं, तो 1 लेंगे, उसके बाद 2, 1 तो सम नहीं है, वो विषम है, तो 2 आपकी सम हो जाएगी। अब 50 तक का है, अब 50 के बाद जाएंगे, जब देखिए 50 तक पहली संख्या जाए सीधे लास्ट में चले जाइए, लास्ट संख्या। तो लास्ट संख्या अगर आप 50 ले रहे हैं, सम आ रहा है, 48 ले रहे हैं, 49 लेंगे तो भी सम आएगा। तो यहाँ क्या लेंगे? 50 तक पूछा है, तो यहाँ क्या लेंगे? लास्ट संख्या 50। ठीक, 50 ले लेंगे फ्रेंड्स। तो 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52। अब 52 बटे 2, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 26 आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये थोड़ा टफ है, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटे, जैसे आपका 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब आप कहेंगे 9 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो आप कहिए 9 अभाज्य संख्या पूछा है, तो पहले क्या मानेंगे? एक तो होगा नहीं आपका, एक तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, किससे लेंगे? 3 से। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 3 के बाद आपका क्या आएगा? 5 के बाद आपका क्या आएगा? 7 के बाद आपका क्या आएगा? 7 के बाद आपका क्या आएगा? 7 के बाद आपका आ जाएगा 7 के बाद 3 10 1 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 के बाद आपका 13 आ जाएगा, 13 के बाद आपका आ जाएगा 17, 13 के बाद आपका आ जाएगा 17। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 देखिए 2 3 5 7 11 13 17 कै संख्या में? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 2 संख्याएं उनके 17 के बाद 19 आपकी अभाज्य संख्या होगी। अब 18 भाज्य संख्या है। अब 20 लेंगे तो 20 भी भाज्य है, 21 भी भाज्य है, तो हम क्या सीधे लेंगे? 23। तो देखिए अब 9 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब औसत पूछा है, तो क्या होता? औसत बराबर आपको पता होना चाहिए, औसत बराबर एवरेज बराबर होता, औसत बराबर योग टोटल बटे डिजिट संख्या। ठीक, तो अब इन सब का आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स? योग कर देना है। तो देखिए
इन सारे का योग करना है। तो 9 3 आपका आ जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 11, अरे सॉरी 12, 12 7 19, 19 और 3 21, 19 3 22, 22 1 24, 24 और 27 हो जाएगा 24, 24 36 1 31, 31 5 37, 37 3 38, 38 2 40। 40 को क्या लिखेंगे 0। हासिल कितना बचा 4 बचा। अब देखिए ये 1 डिजिट का तो सारा हो गया, सेकंड वाले डिजिट 2 है 1 है 1 है 1 है और 1 है। तो 1 2 3 4, 4 2 6, 2 1 3 4 5 6 और 4 हासिल, तो 6 4 10, 100 आ गया। और 100 आ गया यहाँ। और संख्याएं कितनी है, ये तो योग आया है, टोटल करने पे योग आ गया। और संख्याएं कितनी है 9, 9 लिख दीजिए। तो देखिए अब काटिए, 9 1 9 9, 9 1 9 9, 11 सही 1 9 बटा 9%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं एवरेज औसत का टाइप 2। जैसे दिया है टाइप 2, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, 7 पैरेलल लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 पैरेलल लाइन खींच लिए। अब जो 33 दिया उसे एकदम मिडिल में रखिए, 3 इधर से छोड़िए 3 इधर से छोड़िए, मिडिल में रख दीजिए, 33 रख दिए। अब देखिए क्या पूछा है 7 क्रमागत संख्याओं का। 33 के बाद क्या आएगा क्रमागत, मतलब एक डिजिट से चलती रहे, 34, उसके बाद 35, उसके बाद 36। अब देखिए राइट साइड जाएंगे तो आपका प्लस होता है, हमेशा याद करिए, राइट साइड जाएंगे राइट साइड तो प्लस होगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस होगा। तो 33 में से एक जाएगा 32, 32 में से एक जाएगा 31, और 31 में से एक जाएगा तो 30, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है फ्रेंड, इधर निकालने की तो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 36, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से आया, और इसे लगाते लॉन्ग मेथड से तो काफ़ी लंबा जाता। देखिए अब इसी तरीके से टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 4 पैरेलल लाइन खींच दीजिए, जिसे बेड़ा बेड़ा कहते हैं, खींच दिए। अब देखिए अब आपको इसमें कहा जाएगा मिडिल सेंटर में लिखने के लिए 27। अब यहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 27 को देखिए 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से छोड़िए, तो इन दोनों के बीच में यहाँ 27 लिख दीजिएगा। और क्या पूछा है 4 क्रमागत सम संख्या, तो यहाँ 27 आया तो यहाँ जस्ट बगल इसके क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब 28 आया, 28 यहाँ 29 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ 27 है, यहाँ क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब यहाँ 26 है तो यहाँ 25 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, हम फिर बताते हैं आपको, अगर राइट साइड जाएंगे राइट साइड तो प्लस होगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा तो सबसे छोटी संख्या 24, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से टाइप 2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या आप ज्ञात करना है इसमें गुणनफल, बी और ई का गुणा कर देना है, संख्या इसी तरीके निकालना, बी और ई का गुणा कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, सेम उसी तरीके 5 लाइन कीजिए, 1 2 3 4 और 5 लाइन हो गया। अब देखिए मिडिल सेंटर में जो संख्याएं दी हैं उसे मिड में लिखिए, एकदम बीच में मध्य में। तो मध्य में लिख दीजिए 66, 66 को हमने मध्य में लिख दिया। तो लिखने के बाद अब देखिए क्रमागत संख्याएं हैं, 66 है, तो 66 के बाद क्रमागत संख्या यहाँ क्या आएगा 67, तो यहाँ क्या आ जाएगा 68, यहाँ 69, यहाँ 70। ठीक, अब देखिए
फिर 66 के इधर आएंगे, 66 का 2 माइनस कीजिए कि क्रमागत संख्या पूछा है, तो 66 से 2 माइनस करेंगे, राइट साइड जाएंगे, बार बार बता रहे हैं प्लस होगा और लेफ्ट साइड माइनस होगा। तो राइट साइड 66 से आगे गए तो यहाँ 67 होना चाहिए और तो यहाँ 68 होगा। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ लाइनें खींची गई वहीं लिखना है। जब 4 संख्याएं दी रहे हैं, 3 संख्याएं दी हैं तो बीच में लिखना है, जब 5 संख्याएं दी हैं तो मिड सेंटर में तो आ ही जाएगा। तो अब ये यहाँ क्या होता 69, तो यहाँ 70 हो गया। अब देखिए यहाँ 66 है, इधर आएंगे तो यहाँ 65 होता, तो यहाँ क्या लिख देंगे 64। अब यहाँ क्या होता 63, तो यहाँ क्या हो जाएगा 62। अब क्या पूछा है, अब देखिए संख्याएं लिख दीजिए, डिजिट लिख दीजिए, जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसको ए मानिए, बी सी डी ई, यही कहा गया है ना। अब आपसे पूछा क्या, बी और डी का गुणनफल, बी और डी का, तो बी कहाँ है, देखिए बी ये है 64 और ई कहाँ है 70। इन्हीं दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा कि हमने अपने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना भी हमने अपने इससे, आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको मेरा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो देखिए ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 चौक 28, 8 2 बचा और 7 छक 42, 42 2 44, 4480। अब तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एवरेज, औसत के टाइप 3 पे। दिया गया 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। तो देखिए पहले क्या पूछा, क्या गया, औसत ही पूछा जा रहा है। तो आपको पता है औसत, एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग, मतलब टोटल बटे डिजिट, मतलब योग बटे संख्या। तो आप देख सकते हैं औसत 5 संख्याओं का औसत, औसत कितना दिया है, औसत क्या दिया है 5 दिया है, 5 लिख दीजिए, सॉरी 5 संख्याओं का औसत, औसत 10 दिया है और आपको योग नहीं पता है और संख्या क्या दे दी है आपको 5। तो बताइए इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, योग इधर आ जाएगा, टोटल योग बराबर 10 गुणे 5, तो 10 बचे 50, ये आ गया। अब पूछ रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। तो इधर लिखते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी 12 हो जाए औसत, तो औसत 12 लिख दीजिए बराबर योग और संख्या, यहाँ 5 थी यहाँ 6 रख दिए, तो 12 छक 72। अब कुछ करना नहीं है, इसी 72 में से 50 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 22। यही 22 पूछा गया, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए, तो क्या जोड़ी जाएगी 22 जोड़ी जाएगी, तो औसत कितना हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 रखिए। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, तो इन दोनों का मालूम है संख्या ऐसे आएगी, तो ये जो होगा ऐसे कर देंगे, योग हो गया और ये क्या हो जाएगी संख्याएं 3 हो जाएगी, तो 7 3 की ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा योग। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं का औसत 4 है, फिर लिखिए औसत बराबर, ये लिखते रहेंगे तो बार बार हमें इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो देखिए औसत कितना है, इसमें औसत कितना दिया है 4 दिया है, देखिए यहाँ पे दिया ना दूसरा औसत, 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 है और संख्या क्या है 2 है, योग पता नहीं है, संख्या कितनी है 2 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 दूनी 8,
अब कुछ करना नहीं, तीसरी संख्या ज्ञात करना है तो 21 में से 8 घटा दीजिए, तो 1 पहले माइनस कर लीजिए और 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 13। 21 में से 8 जाएगा तो 13, यही 13 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से टाइप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का योग 240 है। क्या दिया है, 5 संख्याओं का योग 240 दिया है। लिख लीजिए सॉल्यूशन। 5 संख्या योग क्या दे दिया, 240, इसमें कुछ नहीं करना है, 240 दिया है। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो लिखिए औसत बराबर योग बटे संख्या। तो देखिए औसत क्या दिया है, 30, योग दिया नहीं है, क्या पूछा है, संख्या दिया है 2 संख्या, तो 30 दूना 60 आ गया पहले का। और फिर उसी के बाद दिया क्या है दूसरा, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत। तो फिर लिखिए औसत बराबर योग बटे संख्या। तो औसत कितना है, 70 है, योग लिख दीजिए और संख्या 2 है, तो 70 दूना 140, ये हो गया। ठीक, अब कुछ करना नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देना और योग में से घटा देना है। तो 40, और यहाँ देखिए जैसे माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें माइनस नहीं करना है, इसमें क्योंकि योग दिया हुआ है और संख्याएं पूछ रहा है, क्योंकि 5 संख्याओं का योग 240 दे चुका है। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए 140 और 60 को, जब 140 और 60 को ऐड करेंगे तो 200 आएगा। ठीक, अब यही 240 में से 200 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40। तो तीसरी संख्या क्या है हमारी, 40, यही आपका 40 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।